मित्रों नमस्कार सुप्रभात। हम लोग उठवेर अपन दिनचर्या में लग गया। आजुक दिनचर्या है सक गए तो आजुक दिनचर्या छे आज बटी महण लग गयो आषाढ़ और पक्षी छे जेठ। तो आजुक दिनचर्या छे 15 जून 2024 शनिवार जेठ शुक्ल पक्षी आषाढ़ 1 गते काल युक्त नाम संवत्सर ग्रीष्म ऋतु और आज नवमी तिथि भोली एजाल गंगा दशहरा द्वारपत्र मंगलाग दिन एजाल निर्जला एकादशी। तो आज मिथुन संक्रांति आज बेटी लाग्यो आषाढ़ आज 1 गते आषाढ़ है 1 पैट आषाढ़ कह गए आज महण लाग्यो आषाढ़ पक्षी छ जेठ। भोली गंगा दशहरा द्वार पत्र से भोली दशहरा पत्र लावे देवता मंदिरन में और अपन मोलन ले दशहर लगाई जा और पोरी दिन फिर जगह गयो मंगलाग दिन निर्जला एकादशी। तो मित्रों यो छे गंगा दशहरा द्वार पत्र भोली यो मंदिरन में लागा दरवाजा मोला मलतर पर लागा पूजूं। पहली बटी तो ये दशहरा पत्रन खनी हाथल बढ़ूँ अब बड़बड़ाई मिलन वैज्ञानियों और बारिश और जिगर नहा पहल जेठा महर 5 मंगल छी और अषाढ़ा महर 5 शनिवार उड़न 5 छंजर पड़ाल और बेल्य मसंता दिन तो बरख ने वे थे आज संग्रांच और भोली गंगा दशहरा द्वार पत्र से आ बुलन में बरख होल तो बढ़िया मौसम होल बहुत गर्म रहो गाँव पहाड़न में। ये बेटी मैया मंदिर में देवदार देखी रूनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। मित्रों बेल्य हमार खरीद गाँव में भागवत कथा समापन दिवस चो अष्टम दिवसाक दिनक आप लोग कात सुनिया और फिर हवन आदि देखण चाला तो उवाल ब्लॉग ले देखला। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगार आप लोग बेल्य समापन दिवस अष्टम दिवस है कात सुनो और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो संक्रांति बहुत बहुत शुभकामना छे बधाई छे। भोली गंगा दशहरा के लिए आप लोगन कणी बहुत बहुत बधाई छे। आजुक दिन शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। तो ये बन रही है हवन वेदी। माता उमा देवी पिता यश शंकर मूषको यहाँ मूषको वाहनो यश समां सौभाग्यं च महीके जन्मपति जीवितुमिच्छति किल्केन कृते साक्षात् सौभाग्यवती धनवती पुत्रवती भव। शंखघोष हस्ते पुष्पं फलं गृहीत्वा कल्याणं भवतु। ये हमारे ठाकुर साहब और अभी हम लगा रहे हैं यहाँ पे तिलक। हरि ओम स्वस्ति नो लगाने वाले हैं। स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना स्वस्तये वायं प्रब्रुवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य बृहस्पतिं सर्वगणगं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अभवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशस्थानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नः तस्य न जायते। शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं दुर्गा देव्यै नमः। ओम नीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गं सीता समारोह भागं पाणौ हत्या देवता ध्यानम्। ओम मानस्तोके तनये मानयायुधिमानो गोघुमानो अश्वे पुरीरिकः मानो वीरान् रुद्रभामिनो बधिरविक्मन्तः
सदमित्वा वामहे श्रीष्टदेव एकत्यादेवाय नमो नमः। उपमन्यु गोत्रोपन्न मकर राशि जीवन चरण समूह सपत्नी सकुटुंब शुभराशि दीर्घायु फलावाप्त्यर्थम। मेष राशि आशीष चंद्र समूह सकुटुंब शुभराशि दीर्घायु फलावाप्त्यर्थम। शुभम दिखा दो इधर, कहाँ लगा रहे हैं जरा दिखा, उनके दिखा, ऐसे बैठ के दिखा ना। तुला राशि रुद्रांश नामनो बालकस्य सकुटुंब शुभराशि दीर्घायु फलावाप्त्यर्थम। नंदन वृश्चिक राशि नंदन कुमार समूह सपत्नी सकुटुंब शुभराशि दीर्घायु फलावाप्त्यर्थम। कुंभ राशि गिरीश चंद्र समूह सपत्नी सकुटुंब शुभराशि दीर्घायु फलावाप्त्यर्थम। कुंभ राशि गोविंद चंद्र समूह सपत्नी सकुटुंब शुभराशि दीर्घायु फलावाप्त्यर्थम। वृश्चिक राशि योगेश चंद्र समूह सपत्नी सकुटुंब शुभराशि दीर्घायु फलावाप्त्यर्थम। सिंह राशि मोहन चंद्र समूह सपत्नी सकुटुंब शुभराशि दीर्घायु फलावाप्त्यर्थम। वृश्चिक राशि नारायण चंद्र समूह सपत्नी सकुटुंब शुभराशि दीर्घायु फलावाप्त्यर्थम। मीन राशि दिनेश चंद्र समूह सपत्नी सकुटुंब शुभराशि। और मिथुन राशि केवलानंद समूह सपत्नी सकुटुंब शुभराशि। मीन राशि दिनेश चंद्र समूह सपत्नी सकुटुंब शुभराशि। कर्क राशि हरीश चंद्र समूह सपत्नी सकुटुंब शुभराशि। मीन राशि दीपक चंद्र समूह सपत्नी सकुटुंब शुभराशि। धनु राशि भुवन चंद्र समूह सकुटुंब शुभराशि दीर्घायु। वृषभ राशि विवेक चंद्र समूह सकुटुंब शुभराशि दीर्घायु फलावाप्त्यर्थम। एवं समस्त सांसर्गिक दोषों का नाशार्थम राज्य भय चौर भय सर्प भय शत्रु भय ज्ञानपातनादि भय अविचार भय दुष्ट संगजन्य भय अग्नि भय वाहनादि भय नानागत भय दोष निवारणार्थम कुंडल्याम देव दोष पितृदोष ब्राह्म दोष भूमि दोष वास्तु दोष निवारणार्थम च ये दुष्ट कार्यका ग्रह सन्ति तेषां विंशोत्तरी दशा महादशा अंतर्दशा प्रत्यंत दशा साढ़े दशा ढैया दशादि दोष परिहारार्थम च अष्टयोगिनी दशा मध्ये ये अदिष्ट गणाम अदिष्ट निवारणार्थम शुभानाम अतीव सुफल प्राप्त्यर्थम सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम गोचरे अंतर्वर्गे वा यत्र कुत्र स्थानाम आदित्यान नवग्रहाम दुष्ट दोषोपशांत्यर्थम शुभानाम सुफल प्राप्त्यर्थम। विशेषतः सर्वेषां जनानां कुंडल्यां द्वितीय अष्टम स्थाने मारक स्थाने ये कुरु ग्रहाः सन्ति तेषां क्रूर दृष्टि दोष परिहारार्थम च सर्वेश दीर्घायु फलावाप्त्यर्थम च भर्ताशः स्त्रीणां कृते भर्ताशः खंड सौभाग्य प्राप्त्यर्थम पुरुषाणां कृते सपत्नी दीर्घायु फलावाप्त्यर्थम च कुले रिद्धि सिद्धि धन सुख संपत्ति आयु आरोग्य सुख शांति प्राप्त्यर्थम पुत्राणां कृते राजपद प्राप्त्यर्थम उत्तम पद प्राप्त्यर्थम च सद्बुद्धि प्राप्त्यर्थम सद्ज्ञान प्राप्त्यर्थम वाक् सिद्धि विद्या सिद्धि कुले सुख शांति प्राप्त्यर्थम भगवत कृपा दृष्टि प्राप्त्यर्थम समस्त मम कुले ज्ञात अज्ञात पितरः प्रेतः जीवा सन्ति तेषां दुर्मरण दोष निवारणार्थं पितॄणां वैकुंठ पद प्राप्त्यर्थं च भगवत भक्ति प्राप्त्यर्थं श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्म सप्ताह ज्ञान यज्ञ कृतवान् अद्य अष्टम दिने तस्य पारायणोद्यापन कर्मणि निर्विघ्नतया कार्यसिद्धे सिद्धि बुद्धि सहित पुत्र लाभक्षेम सहित सपरिवार गणपति पूजनं च करिष्ये मोदक दान कर्मे मोदक दानार्थं ब्राह्मणस्य पूजन कृतं प्रणं च करिष्ये मातॄणां पितॄणां संकीर्णनां मातॄणां पूजन कृत्वा पितॄणां स्मरणं कृत्वा पुण्यावाचन कर्मणि यथा संख्येभ्यः ब्राह्मणेभ्यः पूजन कृतं प्रणं च करिष्ये पुण्यावाचकेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः पूजन कृतं प्रणं। आप ही का लेंगे ना आप अच्छे को बताइए देखिए खुद का अच्छा चाह लीजिए। आवरण पूजा ओम तीव्राय नमः ओम जालिने नमः ओम हरिपूरितः गंगवते नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि शुद्ध जल शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्थ आश्विना पशुपते कर्णाजामालिप्तारोद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि अंगप्रोक्ष पुष्पं समर्पयामि नागर कर्पूरं कुंकुमादि सुशोभितं रोचनं गन्धं युक्तं गन्धं ग्रहं नमोस्तुते अक्षतां धवलां देव शब्दगन्धर्व पूजितः सर्वदेव नमस्कारं ग्रहाणमदनुग्रहात् सुगन्धिनी सुपुष्पाणि मादित्यादिनी वै प्रभो मया निकानि पुष्पाणि पूजार्थम् एक एक चम्मच जल वनस्पति ऋषो दिव्यो गंडात्यम गंडमुत्तमम् आग्र्यं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहता
सबसे पहले गणेश पूजन। गणेश पूजन होने के बाद मातृ पूजन होता है। मातृ पूजन के बाद पितरों का स्मरण होता है और पितरों का पूजन के बाद पुण्यावासन। पुण्यावासन के बाद जो है कलश आदि पूजन, सर्वतोभद्र पूजन और प्रधान राधा कृष्ण का पूजन। राधा कृष्ण ये हर रोज हाँ, रोज प्रतिदिन राधा कृष्ण पूजन के बाद पुराण पूजन, व्यास पूजन, बस इतना है कार्य। उसके बाद फिर कथा चलती है। फिर कथा चलती है। तो इस भागवत कथा स्थल पर नित्य ये सब कार्यक्रम होते हैं और सुबह स्वस्ति वाचन से लेकर के और राधा कृष्ण पूजा तक व्यास पूजन होगा, पुराण पूजन और उसके बाद पुराण पूजन के बाद अन्नपूर्णेश्वरी पूजन भी पूजन। होगा। हाँ, तो पुराण पूजन के बाद फिर एक घंटे का विश्राम, उसके बाद जो है कथा। तो ये सब कार्यक्रम नित्य रोज यहाँ 8 दिनों तक ये चलते आए हैं और पूरे गांव में ये हमारे माइक सिस्टम के द्वारा ये ध्वनि चारों ओर सुनाई देती है। और आगे फिर इस कार्यक्रम को आप आगे मंत्रों के साथ और भी हमारे कार्यक्रम में बने रहिए। सकलाय जगद्धिताय नागानुनाय तृतीय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः। अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि विश्वानि देवं सवितर्दुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्न आशुवा श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। वाचन सिद्धिरस्तु। जयं राजसतुष्टतां च तुष्टाग्रहात् सेवकरा भवन्तु। सूर्यादिनां देवताभ्यो नमो नमः। दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नमो नमः। ये प्रसादी है, हलवा है गुरु। हाँ, ये क्या बन रहा है? हलवा। ये हलवा है, ये सब्जी है, ये प्रसादी है। ये प्रसादी है और खीर चलेगी, एक चोखा वाला हलवा भी और चले गया, फिर भंडारे वाला बनेगा। हाँ, एक भंडारे वाला। अमृत बन जाए मेरे प्रभु जी, सब अमृत बन जाए मेरे प्रभु जी, सब अमृत बन जाए मेरे प्रभु जी, सब अमृत बन जाए मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। सदा अमृत बन जाए मेरे प्रभु जी, सब अमृत बन जाए मेरे प्रभु जी। दुर्योधन घर मेवा जागे, दुर्योधन घर मेवा जागे, दुर्योधन घर मेवा जागे, दुर्योधन घर मेवा जागे। सात विदुर घर भायो मेरे प्रभु जी, सात विदुर कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः।
पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी आले आचल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी नाना रत्न विचित्र भूषण करी हेमांबराडंबरी मुक्ताहार विलंबमान विलसद वक्षोज कुंभांतरे काश्मीरा गरुवासितांगरुचिरे काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी योगानंद करी रिपुक्षय करी धर्मार्थ निष्ठा करी चंद्रार का नलभा समान लहरी त्रैलोक्य रक्षा करे सर्वैश्वर्य समस्त वांछित करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी कैलासाचल चंद्रालय करे गौरी उमा शंकरी कौमारी निगमार्थ गोचर करी ओंकार बीजाक्षरी मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी उर्वी दृश्या दृश्य विभूति वाहन करी ब्रह्मांड भांडोदरी लीला नाटक सूत्र भेदन करी विज्ञान दीपांकुरे श्री विश्वेश मनः प्रसादन करे काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती माता अन्नपूर्णेश्वरी वेणी नील समान कुंतल हरी नित्यानदानेश्वरी सर्वानंद करी सदा शुभ करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी आदि शांत समस्त वर्णन करी शंभो स्त्रीभावा करी काश्मीरात् जलेश्वरी त्रिलहरी नित्यांकुरा सरवरे कामाकांक्ष करी जनोदय करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी देवी सर्व विचित्र रत्न रचिता दाक्षायणी सुंदरी वामं स्वादुपयोधर प्रिय करी सौभाग्य माहेश्वरी भक्ताभीष्ट करी सदा शुभ करे काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी चंद्रार्का नलकोटि कोटि सदृशा चंद्रांशु बिंबाधरी चंद्रार्काग्नि समान कुंतल धरी चंद्रार्कवर्णेश्वरी माला पुस्तक पाश शशांकुश धरी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी छत्र त्राण करी महाभव करी माता कृपा सागरी साक्षात मोक्ष करी सदाशिव करी विश्वेश्वर श्रीधरे दक्षाक्रंद करी निरामय करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च सुदेशो भुवनत्रयं बोली अन्नपूर्णा मैया की जय। नित्या ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती
माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् श्रीकृष्णं कुशलं करोतु सततं निर्विघ्नं गणनायकं। इसको रखना तिजोरी में, अपने को रखना घर में, सदा अन्न धन से घर भरा रहेगा। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगारण्यं मायामृगं दयितये स्थितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बरा सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुर्यात्। प्रथम गुरुजी को वंदना, द्वितीय मनाम गणेश, तृतीय प्रणाम श्री शारदा, सो कंठ करो प्रवेश। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। केशवं क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधवं, श्रीहरि पापनाशाय गोविंदाय मोक्षदायकः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। तो जो भागवत महापुराण जो 7 दिन की साप्ताहिक कथा थी वो कल पूर्ण हो चुकी है। भगवान बतलाना चाहते हैं कि हे मानवों, 7 दिन का ही संसार है। मैं भी इन्हीं 7 दिनों में आया और इन्हीं 7 दिनों में लीला करके अंत में भगवान जो जन्म और मृत्यु से रहित हैं, वो भगवान भी जब इस धराधाम को छोड़ करके अपने स्वधाम गमन कर लेते हैं, जो निर्गुण निराकार है, तो भगवान ही चले जाते हैं, तो फिर हम क्या हुए? हम कुछ नहीं है भगवान के सामने। और जिस राजा परीक्षित की दुर्गति होनी चाहिए थी, 2 कारण थे। एक तो ब्राह्मण का अपमान किया था और तक्षक काट करके राजा के प्राण गए। भागवतम कलौ, कलयुग में भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ न भूतो न भविष्य, न कोई हुआ न कोई होगा। और इस भागवत को श्रवण करने से, मनन करने से, पढ़ने से मुक्ति कर तले स्थिता, जो मुक्ति होती है वो हमारे का हाथ में बैठ जाती है। माने मनुष्य फिर संसार को छोड़ना नहीं, जो है छूटता नहीं है, वो अपने आप छोड़ देता है।
देखो, एक होता है छोड़ना, एक होता है छूटना, दोनों में अंतर है। माने छूटना माने हम नहीं चाह रहे थे, ये हमसे जबरदस्ती छूट गया, और हम छोड़ना नहीं चाह रहे थे, ये छोड़ दिया, जबरदस्ती छोड़ दिया। भैया क्या करें, छोड़ दिया। तो अंतर क्या है? जिसका मंत्र आता है ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी ये महामृता। उर्वा कहते हैं ककड़ी को। जिस प्रकार हरी ककड़ी बेल पर लगी रहती है, तो उस ककड़ी, हरी ककड़ी को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो क्या निकलता है? बेल से पानी, और ककड़ी से भी निकलता है पानी। इसका मतलब कि वो अलग होने में ककड़ी को भी दुख हो रहा है कि मैं अपनी बेल से अलग हो गया हूँ, और बेल को भी दुख हो रहा है कि मेरी ककड़ी मुझसे अलग हो गई। इसलिए दोनों तरफ क्या है? रो रहे हैं। तो पानी गिर रहा है, बेल भी रो रहा है और ककड़ी भी रो रही है। और वही ककड़ी जब पीली हो जाती है तो वो अपने आप बेल को छोड़ देती है कि नहीं? वो बेल से अपने आप अलग हो जाती है। न बेल को दुख है अलग होने में, न ककड़ी को दुख होता है। तो इसी प्रकार जो ज्ञान के मार्ग पर चला जाता है, वैरागी जिसके जीवन में आ जाता है, फिर उसको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाता है। वो घर में रहे तो भी आनंद है, घर से बाहर जावे तो भी आनंद है। इसलिए वो आनंद क्या है? सत्संग करो, शास्त्र की महिमाओं को सुनो और साधु संतों का संगति करो। इस बात का जीवन पर हर समय उतारना चाहिए जीवन में कि जो चीज हमारे पास कल थी वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं रहेगी। हम कल भी दुखी थे, मेरे पास ये नहीं है, तो आज वो चीज है, और अब आप दुखी है, भैया कल मेरे पास जो था आज नहीं है। तो इसी प्रकार संसार में सुखी रहना चाहते हो तो कल के लिए पल को खराब नहीं करना चाहिए। मानो मेरा कल क्या होगा? कल जो होगा होगा भगवान के हाथ में है। कल किसने देखा? होई सोई जो राम रची राखा, होगा वही जो भगवान ने रच रखा है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता चीज, तो वो समय पर होती है। ऋतु जाने के बाद अगर तुम लोग बेल बोगे तो पहले दिन लगेगी नहीं, वो बेल लग भी गई तो उसमें नाना नाना लगा दो। जो समय पर का बोया हुआ होता है, चाहे लौकी कद्दू कुछ भी बो, तो वो समय पर खिलता भी है। तब तक धन के पीछे भागोगे, अति जो धन 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 करता है, लास्ट में उसी धन के चक्कर में उसका निधन हो जाता है। बिना कमाई चला गया, कोई खूब नाम कमा करके गया, कोई बिना बिनाम का ही चला गया। इसलिए आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बधा जंजीर। हम तो मच्छर के समान जीव हैं, आज आए कल को चले गए। तो ये जीवन की 4 ही दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात है। तो ये इन 4 दिनों में प्रेम पूर्वक रहे। जिनका समुद्र संपूर्ण नदियों से भरा रहता है, इसी प्रकार श्रोता और वक्ता दोनों दोनों पर पूरित होनी चाहिए। तो जिससे भागवत कथा कहने में कंजूसी न करे और श्रोता सुनने में कंजूसी न करे, उससे ही संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त हो जाता है। अब भगवान तो इस प्रकार शौनकादि ऋषियों को भागवत का महत्व सुनाया, महात्म्य सुनाया कि भगवान की पटरानियों को भी इस महात्म्य कथा के द्वारा ही उनको भगवत प्राप्ति हुई। जो खोए हुए उनके कृष्ण थे वो हृदय पटल पर उनको प्राप्त हो गए। सब भगवान का ध्यान करके भगवान के धाम को चले गए। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारायण जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिलादानजं फलम। नित्य जो भागवत को एक श्लोक आधा श्लोक आधे का भी आधा श्लोक सुनता है, पढ़ता है, तो कपिला गाय के दान का जो फल है वह फल उसको प्राप्त हो जाता है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठेत् श्रूयाद्यस्तु गोसहस्र फलम लभेत्। एक श्लोक आधा श्लोक आधे का भी आधा श्लोक जो इस भागवत का नित्य पढ़ता है, तो 2,000 गायों को दान करने का जो फल प्राप्त होता है वही मनुष्य को हो जाता है। 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानव नित्य कर्मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत परम है
इस भागवत को करने से 18 पुराणों के करने का फल प्राप्त हो जाता है। और इस कथा के परम रसिक है श्री भगवान, क्योंकि लक्ष्मी जी उनको सुनाती है और भगवान अपनी ही कथा के सुनने के रसिक है। तो जहाँ भगवान की कथा होती है भगवान किसी न किसी रूप में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और अगर वहाँ वैष्णव अगर कोई आ जावे तो समझ लेना चाहिए ये वैष्णव नहीं है, साक्षात भगवान ही हमारी कथा में पधारे हुए हैं। सर्व पापा विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहेणदाः। जो अपने जीवन में एक बार भागवत की कथा को सुन लेता है वह सभी पापों से मुक्त होकर के सुरवंदिता देवताओं के द्वारा स्वर्ग में उसकी पूजा की जाती है। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलौ अस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो अपने घर में भागवत की ग्रंथ को रखता है, नित्य भागवत का पूजन करता है, भगवान कहते हैं उसके घर में मेरा नित्य निवास हो जाता है। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पी मदोदकम। जितने दिन तक हम ये भागवत कर रहे हैं हमारे घर में पुस्तक है, पुस्तक का पूजन हो रहा है। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे, जितने दिन तक ये शास्त्र भागवत का हम अपने घर में रखते हैं, पूजन करते हैं, तावत् दिनानि है उतने दिन तक हमारे पितरों को स्वर्ग में देवता ले जा करके उन पितरों की पूजा करते हैं। दधि सर्प, दधि माने पितरों को जो प्रिय है दही, दूध, सर्पी माने घी और शहद तो पितरों को प्रिय होता है। तो रोज देवताओं द्वारा हमारे पितरों की पूजा की जाती है और उनको पीने के लिए खाने के लिए दूध, दही, शहद और घी दिया जाता है। और देवता कहते हैं धन्य है आप कि आपके कुल में ऐसी संतान प्राप्त हुई जिसने 7 पीढ़ी माता के, 7 पीढ़ी पिता के, 7 पीढ़ी पत्नी तक के पितरों का इस भागवत करने से उद्धार हो जाता है। जो अज्ञात कुल में कोई गर्भ में मर गया, कोई बाल्यकाल में मर गया, जवानी में मर गया, जो उनका पिंड लोप हो गया, क्रिया लोप जिनकी हो गई, अगर ऐसे भी कोई कुल में अगर है तो ये भागवत करने मात्र से उन सब की दुर्गति दूर होकर के उन सब की सदगति हो जाती है। वो सब जो है स्वर्ग को चले जाते हैं। और वह भूमि धन्य है जिस भूमि पर भागवत की कथा होती है। जहाँ पुण्यात्मा निवास करते हैं वही जो है भागवत की कथा होती है। पापी लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कथाएं नहीं होती है, क्योंकि पुण्य भूमि का महत्व बतलाते हैं। तो कहते हैं वह भूमि धन्य है, उस भूमि पर बसने वाले जो पूर्वज थे वो धन्य थे, जिससे वह ऐसे पवित्र भूमि पर यह भागवत की कथा होकर के वह सभी देवताओं का स्थान बन जाती है और उस स्थान पर रहने वाले साक्षात भगवान को प्राप्त कर देते हैं। कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम हिते। जो इस भागवत की ग्रंथ को किसी सुंदर जो है वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में लपेट करके पूजन करके किसी सुंदर जो है वैष्णव को, भगवान विष्णु का जो उपासक है या कोई उसको पढ़ने वाला है उसको देता है, तो कल्पकोटि सहस्राणि करोड़ों कल्पों तक मम लोके वसन्ति ही, मेरे लोक में उसका स्थान होता है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलौ न तस्य पुनरावृत्ति यामे पाशात् कदाचन। जो अपने जीवन में एक बार भागवत की कथा को कर लेता है, कह लेता है, सुन लेता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, फिर 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। याम्य पास न कदाचन, कभी यमराज के दूतों का भय नहीं रहता है। वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टर्थम मम पुत्रकः यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रम भागवतम कलौ। इस घोर कलयुग में जहाँ भी भागवत की कथा होती है भगवान कहते हैं त्रिदशई, त्रिदश नाम है देवताओं का, तो मैं सभी देवताओं सहित आकर के उस स्थान पर विराजमान हो जाता हूँ। और यज्ञ सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वे शिलोचया श्रोतव्य मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना। सप्तपुरिया, सप्त समुद्र, सप्त तीर्थ, जितने भी देवता हैं आकर के उस स्थान पर बैठ जाते हैं जहाँ पर भागवत की कथा होती है। कहते हैं भागवत करने वालों की निंदा करते हैं। उन मनुष्यों का जो स्वामी होता है वो यमराज होता है। कथा में सभी लोग आते हैं ना, बहुत लोग तो कमियां ढूंढने आते हैं,
अरे व्यवस्था कैसी है कि नहीं, खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, कैसा है रहना सहना। तो बहुत लोग जो कमियां ढूंढने आते हैं तो उनके लिए कहा है कि जो ऐसे पवित्र स्थान पर आकर के जो निंदा करता है, यहाँ की बात वहाँ करता है, तो वो घोर पापी होता है। और जो मनुष्य के पाप है, सुनने वाला भी तो जो अन्य मनुष्य आए हैं उनके जो कथा सुन के पाप दूर हो जाते हैं, तो उस कथा से जो निंदा करता है वो सब पाप उसके सिर पर चले जाते हैं। और उनका स्वामी यमराज होता है, यमराज के घर में जाकर के खूब उनकी कुटाई होती है, वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं होते हैं। मत कथा प्रीत मनसम नाहम तक्षामि तंदरम, मत कथा वाचनम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम। जो मेरी कथा को सुनने में रति रखते हैं और मेरी कथा विचार करते हैं कि मैं कथा करूंगा, पुनः ऐसा करूंगा, तो ऐसा सोचने मात्र से भगवान कहते हैं उसके हृदय पर मेरा आसन जो है उसके हृदय पर बैठा लेता है। भागवत की यही महिमा है कि हम लोग कथा न कर रहे हैं और न जा रहे हैं कथा करने, पर मन में विचार आया कि कभी भगवान हमको भी शक्ति देना, हम भी भागवत करेंगे। ऐसा सोचने मात्र से ही भगवान कहते हैं कि मैं सारा जो है वैकुंठ छोड़ करके ऐसे भक्त के हृदय में विराजमान हो जाता हूँ और उसको सदमार्ग की ओर अग्रसर करता हूँ कि भैया तेरे मन में विचार है, तू शक्ति में देता हूँ, उसकी भक्ति और मेरी शक्ति एक हो जाती है तो कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार जो इस भागवत को अपने जीवन में एक बार सुन लेता है, कर लेता है, कह लेता है, तो धना पुत्रा तथा दारान भक्तिम च प्रदाम्यहम्, उसको धन की प्राप्ति होती है, पुत्रों की प्राप्ति होती है, दारान माने पत्नी की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। संसार के जितने भी सुख हैं उस मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होकर के अंत में वह पूजनीय होता है। और भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसको जब अंत समय आता है मैं स्वयं अपने दूतों सहित जाकर के ऐसे दिव्य पुरुष को अपने दिव्य लोक में ले आता हूँ। तो ममो सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतम परम श्रवणन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीते तो सुब्रतः। इसे कहते हैं मेरे सभी उत्सवों में भागवत ग्रंथ परम उत्सव है। और जहाँ भागवत की कथा होती है मैं सब अनुष्ठान आदि छोड़ करके उस स्थान पर उतने दिन तक विराजमान हो जाता हूँ। और जो मनुष्य वहाँ विराजमान होकर के मेरा भजन करता है, कीर्तन करता है, मेरे भोग को ग्रहण करता है, वह सभी पापों से विनिर्मुक्त होकर के अंते यान्ति परागति, अंत में पराम गति को प्राप्त कर देता है। तो इसी के साथ भागवत कथा की विश्राम लेती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतार कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं सभी तीर्थ पुराण आकर के वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। और आज भगवत की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से, पंत जी के समस्त परिवार के पुण्य के प्रभाव से, आप सबके सत्कर्म के द्वारा ऐसा दिव्य महायज्ञ ऐसे पवित्र स्थान में, क्योंकि बाप दादाओं की यह पवित्र स्थली है, जब स्थली तप स्थली है, और ऐसे पवित्र स्थान पर यह भागवत की कथा हुई जिससे समस्त कुल का उद्धार हो गया। माता के कुल का भी, पिता के कुल का भी, पत्नी के कुल का भी, जितने आए हैं हम सब का उद्धार हो गया। क्योंकि गंगा लाने वाले एक होते हैं, तरने वाले हजारों होते हैं। इसलिए भगीरथ जी गंगा लाए, उस गंगा में कितने तर गए और न जाने कितने तर रहे। तो इसी प्रकार आज यहाँ भगीरथ जी, श्री चंद्रशेखर जी एवं श्री नरेंद्र जी जो है भगीरथ बने और ऐसी ज्ञानमयी गंगा लेकर के आए कि इस गंगा के द्वारा पूर्वजों का तो उद्धार हो ही गया और हम सब का उद्धार हो गया। जो भी एक दिन आया, आधे दिन आया और जिसने कथा तन मन के द्वारा श्रवण करी उसका भी उद्धार हो गया। तो भगवान खूब इनको दीर्घायु रखे, खूब इनके घर में रिद्धि हो गए, सिद्धि हो गए। क्योंकि जब पुण्यात्मा आदमी दीर्घजीवी होते हैं तब जो है आगे को भी ऐसे सत्कर्म करते रहेंगे वो, तब हम लोगों के लिए यह मार्ग होता है। क्योंकि घोर कलयुग आ गया है, जहाँ मनुष्य अपने धर्म को भूल गया, अपने कर्म को भूल गया, तो वहाँ अगर ऐसे सतमार्गी मनुष्य अगर सदमार्ग बताते हैं, वो स्वयं कर्म करते हैं, तब हमको जो है मार्ग दिखता है कि यह हमारा मार्ग यह है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यज्ञदाचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
हम दूसरों से बड़ा कहते हैं धर्म करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पर शास्त्र कहता है यद यदा चलति श्रेष्ठ। दूसरों से कहने से पहले वो अपने आचरण में उतारो। तुम स्वयं करोगे तो दूसरा अपने आप करेगा, भैया उसने ऐसा किया, धर्म है, हम भी धर्म करते हैं। हम पाप करेंगे, दूसरों से कहेंगे धर्म करो, तो आदमी कहेंगे अपना पाप ही लगा है, हमसे ऐसा करो। तो ये सज्जन पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, और सत्युगी पुरुष यही होते हैं जो अपना भी उद्धार करते हैं, अपने साथ दूसरों का भी उद्धार कर देते हैं। तो ऐसे जो है सत्युगी पुरुषों के द्वारा यह महायज्ञ किया। दूर दूर से आप लोग आकर के इस यज्ञ में सम्मिलित हुए। जिस भावना से आप आए, भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। खुद आप लोगों के घर में रिद्धि हो गए, सिद्धि हो गए, ऐसे मंगल कार्य होते रहे, भगवान की भक्ति में मन लगता रहे। क्योंकि जब तक भगवान की भक्ति नहीं होती है तब तक मनुष्य का उद्धार नहीं होता। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भजनहीन गुण सब सुख ऐसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भजनहीन सभी गुण सभी कुल के सुख ऐसे हो जाते हैं। जिस प्रकार हमने खाना बड़ा बड़ा बनाया पर नमक नहीं बनाया, और नमक न डालने से क्या हो जाता है, उसमें स्वाद नहीं आता। इस दुख ने किसी को नहीं छोड़ा, राम जी को, कृष्ण जी को नहीं छोड़ा, तो हमको कहाँ छोड़ेगा। पर भक्ति जिनके जीवन में होती है उसको जीवन जीने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य भागवत का परम लक्ष्य भी यही है कि मानव जीवन के हृदय में भक्ति आ जाए। भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा तो वैराग्य आ जाएगा, क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान वैराग्य आ जाए, भक्ति अगर जीवन में है तो ये भगवान की पत्नी है, भक्ति पुत्र है ज्ञान वैराग्य, तो स्वयं भगवान आ जाते हैं। भगवान आ जाते हैं तो मनुष्य फिर इस मनुष्य जीवन से ही उस परमात्मा के दिव्य धाम को चला जाता है। इसलिए भागवत का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य सत्कर्म करें, दान पुण्य करें, सद्धर्म पर चले, जो अपने कुल की परंपरा पर चले। इस भागवत के द्वारा ही अनेकों का तारण हो जाता है। तो हम सबके जीवन में भगवान ऐसा शुभ अवसर दे। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान दे करके जो उनके गुरु हैं शांतिपनी महाराज अपने को धन्य समझते हैं कि जो सारा जगत का गुरु है, आज उसने मुझे गुरु बना दिया, मुझे ज्ञान दे दिया। तो उसी शांतिपनी गुरु के जैसे मैं भी अपने को धन्य समझ रहा हूँ, जो सारे को ज्ञान देते हैं, सदमार्ग पर लगाते हैं, और अनेकों का जो है अपने वाणी के द्वारा अनेक मंचों का संचालन करते हैं, और अपनी दिव्य ओजस विनी वाणी के द्वारा सबका मार्ग प्रदर्शन करते हैं। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके जो है आशीर्वाद से उनके स्थान पर बैठ करके भगवान की चरित्रों का गाया। कोई भी अगर गलती हुई होगी तो क्षमा करें बार बार, क्योंकि ज्येष्ठ लोगों का हम पर आशीर्वाद होता है और उन्हीं के यहाँ पहुँचा देते हैं, नहीं जानते। मेरा मार्ग था, मैं साइंस वाला छात्र था और संस्कृत में पहुँच गया, और संस्कृत में पहुँच करके आज 76वां भागवत मैंने कर दिया है। तो देखो क्या हुआ, जब मैं 10 में पढ़ता था तो 10 में पढ़ने हुए तो पिताजी खत्म हो गया। 3 दीदियाँ थी, बड़ी अम्मा थी, तो बड़ी घर में बुआ जी जानती है, हमारी कमला बुआ जी आई है, सब जानते हैं। तो 10 में पढ़ता था, मैं साइंस वाला छात्र था और पिताजी चले गए, ड्यूटी थी और घर में आय का साधन कुछ था नहीं। तो तब मैंने जो है इंटरव्यू किया साइंस से, फिर भागवत लगी थी, वहीं जाता था मैं बचपन से ही। भागवत के द्वारा ही मेरा भाग्योदय भी हुआ है, क्योंकि वहाँ भागवत लगी थी कहीं, तो वहाँ मैं जाकर के खूब सेवा करूँ, चाय पानी बांट दूँ, कहीं प्रसाद बांट दूँ। तो जो कथा प्रवक्ता थे वो थे गौरी संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य, वहाँ व्यास बने थे। तो उनके साथ भेंटघाट हुई, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा इंटर पास किया हूँ और पंडिताई कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर पंडिताई करनी है तो तुम शास्त्री करो और 9 से दोबारा पढ़ो, क्योंकि अब जीवन ऐसा आ रहा है समय कि आज तक तो अनपढ़ थे, जैसा किया वैसा मान जाते थे, अब समय पठित हो गया है और पंडितों के लिए बड़ा जो है समय विपरीत आने वाला है। देखो जो विद्वान लोग होते हैं कि आजकल फेसबुक व्हाट्सएप में सब ज्ञान मिल जाता है। अगर तुम अनपढ़ रहोगे, कोई तुमको अजमाएगा, श्लोक का अर्थ पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा, और तुम्हारे पास ज्ञान नहीं होगा तो तुमको झुकना पड़ेगा। और ब्राह्मण वाले गुरु होता है, गुरु को कभी झुकना नहीं पड़ता, जिसको देगा गुरु ज्ञान देगा, कभी झुकना नहीं पड़ता। इसलिए पढ़ते हो तो तुम 9 से हमारे विद्यालय में पढ़ो। तो मैंने 9 से दोबारा संस्कृत से पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा किया, हरिद्वार से शास्त्री किया, बनारस से आचार्य किया, और भगवत की कृपा से भी एक कथा के प्रसंग में लग गया हूँ।
आज निर्विघ्नता पूर्वक 76वां भागवत हो गया है। कल से पुनः 18वां भागवत है। तो ये आप ही लोगों का आशीर्वाद है, कृष्णा का आशीर्वाद है और भगवत की कृपा है। भगवान की कथा को तो कौन कह सकता है। चतुर्मुख ब्रह्मा भी अपने मुख के द्वारा कहते हैं, महेश भगवान शंकर 5 मुखों के द्वारा, ब्रह्मा जी चतुर्मुखों के द्वारा, शेषनाग 1000 मुखों से द्वारा भी अगर भगवान के चरित्रों को कहना चाहे तो भगवान के ऐसे दिव्य है कि जितना कहो उतना कम। नेति नेति वेद कहते हैं, इदम इत्थम कोई नहीं कहता कि भगवान ऐसा है। एक वेद कहता है भगवान ऐसे है तो दूसरा वेद कहता है न इति, ऐसा नहीं, इससे भी आगे है। जहाँ पर हमारी सोच समाप्त हो जाती है, भगवान उससे भी बहुत आगे है। नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण